ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी को संगीता सुनील का प्रेम, आदर, स्नेह और आशीष भरा हार्दिक अभिनंदन। आज ईद है और मैं आज देहरादून के दून हॉस्पिटल में ये हमारे रेस्पेक्टेड और हमारे नगर के जितने निवासी हैं सभी उनकी बहुत ही मान करते हैं और उनके ऊपर बहुत आस्था और विश्वास हम सभी को है। तो मैं यहाँ आई हूँ बाबा जी की मज़ार में और पीर बाबा जी की, और यहाँ आकर इतना सुकून मिलता है कि मैं शब्दों में उसका बयान नहीं कर सकती। हर वक्त यहाँ पर कव्वाली चलती रहती थी, लेकिन आजकल कोरोना काल के कारण थोड़ा हर चीज़ का जो हमारा एक रवैया होता है ना, हमारा एक हमारी लाइफ जिस ढंग से चलती है, एक होता है ना एक ढर्रा जिसे कहते हैं, है ना, एक खास अंदाज, वो बहुत बदला बदला सा है। रश भी नहीं है, इक्का दुक्का लोग हैं यहाँ पर। और मैंने एक कहावत को चरितार्थ करते हुए कहते हैं ना, हाथी के पैर में सबका पैर। तो आज मेरे जितने, वैसे तो कोई भी त्योहार किसी एक जाति धर्म में बंधा हुआ नहीं होता, वो सबके लिए ही है और इसीलिए मैं यहाँ आई भी हूँ। और लेकिन फिर भी मुस्लिम धर्म का ये एक बहुत मुख्य त्योहार है, ईद का त्योहार, और मैं अपने सभी भाई बहनों को याद ना करूं तो ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर मैं इतने सारे नाम लूंगी तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और हमारे हिंदू धर्म में भी जब हम कोई हवन करते हैं तो एक जो मुख्य होता है, एक कपल को बिठा देते हैं, जोड़े को पूजा करने के लिए, जो पंडित जी कराते हैं ना, हाँ, बाकी सब पीछे बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं और करते रहते हैं ध्यान से। तो आज के मेरे मुख्य अतिथि हैं इस अवसर पर, मेरे रेस्पेक्टेड, मोस्ट रेस्पेक्टेड और बहुत ही काइंड हार्टेड, नेक दिल मेरे भैया जी, मलिक भैया जी, और मेरी प्यारी सी भाभी नूरीन भाभी, जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं उनका तो नाम लेते ही मेरे को बहुत मुस्कुराहट और जैसे कहते हैं ना फुलझड़ियां चल जाती हैं मेरे दिल में, इतनी प्यारी हैं वो। और मैं सभी के लिए बहुत कामना करती हूँ कि सबका जीवन बहुत खुशहाल और सुखमय रहे। और लेकिन बाहर आते ही मेरा हृदय बहुत द्रवित हो गया देखकर ये नज़ारा। क्या दृश्य, देखिए कैसे ये एक बैसाखी रखी है, एक पैकेट में कुछ बांधा हुआ है सामान खाने का, और ये एक बैग है, झोला जिसे कहते हैं, इसमें कंबल है, एक जूता उधर पड़ा है, शू। और ये एक बाबा जी हैं, कैसे लेटे हैं। क्या ईद का दिन है। थोड़ा आगे चली हूँ तो यहाँ देखिए कितनी रंगीनियाँ हैं। वो नज़ारे तो नहीं हैं जो कोरोना की महाबीमारी आने से पहले जब थे, जो ये महाकाल आया हुआ है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके काफ़ी लोग बाज़ारों में आए हैं। और कुदरत के रंग हैं ये अलग अलग। और ये पलटन बाज़ार के पास एक सब्जी मंडी है, एक एरिया, वहाँ की मस्जिद है ये, CNI बॉयज़ इंटर कॉलेज जो था कभी, अब तो वो अलग बन गए कुछ बच्चों का, अभी भी है इंटर कॉलेज। और वहाँ पे बच्चों का एक और भी संस्था चलती है। यहाँ मैं ठिठक गई हूँ आके, और मैं अल्लाह ताला से दिली दुआ करती हूँ, दिल से, तहे दिल से, हे खुदा, इस दुनिया में सभी के ऊपर आप रहम कीजिए। नज़र और धूप के चश्मे का साइन बोर्ड लगा है, सभी के ऊपर अपनी नज़र इनायत कीजिए, आप सभी के ऊपर अपनी दया बरसाइए। अपनी नज़रों का जो आपका एक खजाना है ना, सब पे बरसा दीजिए प्रभु। कोई दुखी ना हो इस दुनिया में, पूरे संसार में सभी खुशहाल हों, और किसी को कोई ऐसा कष्ट ना हो कि इंसान बेबस आ जाए, बेबस हो जाए। मेरी जबान भी देखी कैसे लड़खड़ा रही है। मैं वो जो दृश्य देखा था ना, ऐसे दृश्य देख के मन बहुत द्रवित हो जाता है। जैसे बच्चे को लेके जा रहे हैं, देखिए अभी वो भी कभी ऐसे अपनी माँ बाप की गोद में रहे होंगे, पिता की गोद में रहे होंगे, ये कैसे एक बोरा लेके आ रहे हैं। मैं इन दृश्यों को देख के हमेशा बहुत वो होती हूँ कि इन्होंने भी कभी ऐसे माँ की गोद में बहुत सुकून पाया होगा और कितने लाडले रहे होंगे सब लोग।
लेकिन वक्त के साथ ना कैसी मार पड़ जाती है। और एक इस फ्रूट की दुकान पे मैं रुकी हूँ स्पेशली। ज़्यादातर मेरे जितने फ्रेंड्स हैं और मेरे भाई बहन हैं, मैं म्यूज़िक चैनल से और किचन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा पैशन है म्यूज़िक और किचन भी, मतलब बहुत मेरा पैशन है, और गार्डनिंग। और ये जितने फ्रूट्स हैं इन्हें देख के मैं यही सोच रही हूँ, मेरे जितने भाई बहन हैं सभी बहुत मीठे हैं। जितने सिंगर्स हैं मैं उन्हें हमेशा कहती हूँ ना कि सबकी अपनी मिठास है, मैं कहती हूँ तो सभी को आप भी मीठी हैं, आप भी मीठी हैं सभी। लेकिन जैसे ये फल हैं, मैंने कुलविंदर भैया जी को एक दिन कहा था एक कमेंट में कि हर फल की अपनी अलग एक गंध होती है, एक होता है ना स्मेल, फ्लेवर जिसे कहेंगे, स्मेल तो नहीं कहूँगी, फ्लेवर कहूँगी मैं उसे। जो हमारा एक फ्लेवर होता है ना वो अलग होता है सभी में, और मिठास सब में होती है लेकिन अलग अलग। तो अब जैसे आम है, फलों का राज है, लेकिन कई बार किसी को नहीं भाता, तो इसका मतलब दोष आम का नहीं है कि आम नहीं टेस्टी है या आम में कोई वो डेवलप नहीं होता कई बार। और जब हम किसी से मिलने लगते हैं तो हमें डेवलप होने लग जाते हैं। अब करेला है, जैसे किसी को बहुत पसंद है, फेवरेट है, और कोई कहेगा कि नहीं ये बिल्कुल कड़वा है, लेकिन जब खाने लगेंगे तो डेवलप हो जाता है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने टेस्ट को हमें हर मनुष्य के जो भी गुण है ना उनमें कमियों को ना देखते हुए हम उसे डेवलप करें। और उसमें ख़ासकर मैं म्यूज़िक चैनल्स के लिए कहना चाहूँगी कि अगर कोई पूरा गीत गा दिया, उसमें पूरे स्वर बिखर गए हैं, बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हुए हैं, है ना? हाई नोट्स पे नहीं जाते हैं कई बार, एग्ज़ैक्ट नहीं लगते। तो लेकिन अगर एक सुर भी कहीं, कुछ एक थोड़ी-सी जगह भी कहीं बहुत बढ़िया दिल को छू गई और हम आत्म विभोर हो गए, तो मैं कहती हूँ कि बस हो गया काम, तीर निशाने पे लग गया। और मैं आप सभी के लिए ये कामना करती हूँ कि आपका तीर हर हर अपने जो भी आप अपने क्षेत्र में जिस फील्ड में काम करते हैं, आपका हर तीर निशाने पे लगे। आप बहुत कामयाबियों को छुएँ, बुलंदियों को छुएँ, निरोग रहें, कोई रोग-शोक कुछ आपको ना हो, और छल-कपट करने वाले लोगों से प्लीज़ दूर रहिए। और खुद भी अपने मन को पहले निर्मल बनाना बहुत ज़रूरी है हमारा सभी का। और अब मैं अपने शब्दों को विराम दूँगी, यही कहते हुए कि ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी, और ये जो काल चल रहा है ये चला जाएगा। जो चीज़ कभी आती है वो हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहती। दिन तो आते हैं और बदलते हैं। ये गुब्बारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आज मेरी एंट्री उधर से हुई है घंटाघर में। ये पलटन बाज़ार था। अब मैं फिर मिलूँगी किसी नई बात के साथ। धन्यवाद।